मंगल की जिंदगी में आने वाला है बड़ा तूफान। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां एक और मंगल के पुनर्विवाह की तैयारियां चल रही हैं, घर के सभी सदस्य जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हैं, नाच गाना हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मंगल करेगी कुछ ऐसा जिसके बाद सभी घर वालों का टूट जाएगा दिल। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड नेक्स्ट वीक में काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि सौम्या बार बार गलती किए जा रही है, लेकिन यहाँ पर मंगल हमेशा उसको डांट लगाती है, लेकिन उसको घर से बाहर नहीं निकाल रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। मंगल एक्चुअली सौम्या की प्रेगनेंसी के चलते उसे घर से बाहर नहीं निकाल रही है, लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए दिखाई देगी आपको सौम्या। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि घर में पूजा पाठ चल रही होगी, इसी बीच में कुसुम जी पंडित जी से मंगल और अदित की शादी की बात करते हुए दिखाई देंगी। अब यहाँ पर पंडित जी आने वाले 2 दिनों के अंदर मंगल और अदित की शादी करने की बात कहेंगे, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है और इसमें अगर इन लोगों का पुनर्विवाह हो जाता है तो ये बंधन कभी भी नहीं टूटेगा। तो इस तरह की कुछ बातें करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर पंडित जी कुसुम के साथ। अब ये सारी बातें यहाँ पर मंगल सुन लेती है, जिसके बाद मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि वो इतनी जल्दी शादी कैसे करे। तभी बच्चे उसे अपने साथ पतंग उड़ाने के लिए ऊपर ले जाएंगे टेरेस पर, और ये सब लोग मिलकर यहाँ पर पतंग उड़ाते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आदित्य मंगल से पूछेगा, मंगल तुम इतनी परेशान क्यों हो, जिसके बाद मंगल यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देगी, क्योंकि आदित्य यहाँ पर समझ जाएगा कि मंगल शादी को लेकर ही परेशान है। दूसरी तरफ अक्षत की सर्जरी भी होने वाली है, इन सब बातों से मंगल परेशान नजर आएगी। अब इसके चलते मंगल यहाँ पर पहुंचेगी मंदिर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल इन सभी उलझनों के चलते भगवान के पास जाएगी, इन सभी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर मंगल पहुंचेगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, मंगल बारिश में भीगते हुए जाएगी, तभी अचानक से आदित्य की गाड़ी से वो टकरा जाएगी। अब आदित्य यहाँ पर बारिश में ही मंगल को प्रपोज करेगा शादी के लिए, उससे हाँ बुलवाएगा, लेकिन मंगल यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। अब आदित्य यहाँ पर खुलकर अपने दिल की बातें मंगल को बोलेगा कि मुझे प्लीज़ एक मौका और दे दो, मैं आपके साथ दोबारा से ये ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, और काफ़ी इमोशनल भी नज़र आएगा। जिसके बाद आदित्य वहाँ से चला जाएगा और मंगल सिर्फ सोचते हुए रह जाएगी कि वो आखिर क्या करे। मंगल भीगी हुई भागती हुई किसी तरह से घर पहुंचेगी, जिसके बाद कुसुम उससे पूछेगी कि मंगल तुम कैसे भीग गई हो और तुम इतनी परेशान क्यों हो। उसके बाद मंगल को कुसुम भी समझाएगी कि मंगल प्लीज़ मान जाओ, बच्चों की खुशी के लिए मान जाओ। एंड फाइनली यहाँ पर वो अक्षत की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर कुसुम जी लगाएंगी शांति जी को फ़ोन और घर में मेहंदी और हल्दी की रस्म की बात करते हुए दिखाई देंगी कि हम घर में छोटा सा फंक्शन रखेंगे और घर में हल्दी मेहंदी चलेगी, जिसके चलते घर घर के सदस्य ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नजर आने वाले हैं। बच्चे अपने लिए नए नए कपड़े चूज करते हुए दिखाई देंगे। वो मंगल से पूछेंगे कि हम कौन सी ड्रेस पहने। अब यहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जैसे कि आप ये BTS देख ही रहे हैं। अब इसी समय पर मंगल की मेहंदी रस्म के दौरान मंगल मेहंदी के लिए तैयार होने जाएगी, तभी वहाँ पर सौम्या उसको पकड़ लेगी और ज़बरदस्ती उसके हाथ पर मेहंदी लगाते हुए दिखाई देगी। अब सौम्या यहाँ पर मंगल को ये रियलाइज़ कराना चाहती है कि तुम जो शादी करने जा रही हो, जिस बंदे के साथ तुम शादी कर रही हो, वो ऑलरेडी तुम्हें छोड़ चुका है, वो मेरा पति है, तुम जबरदस्ती उससे शादी कर रही हो, तुम चीटर हो, और उसके हाथ पे चीटर लिख देगी। अब यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मंगल को ये भी रियलाइज़ कराना चाहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो आदित्य का है, और इस दुनिया में वो बच्चा आएगा तो उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, तुम क्यों शादी कर रही हो, तुम उस बच्चे के बारे में सोचो। मतलब यहाँ पर वो मंगल को इमोशनल कर देगी। अब मंगल अपना हाथ छुड़ाते हुए दिखाई देगी, लेकिन सौम्या यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा सुनाएगी। तभी अचानक से उस कमरे में पहुंच जाएंगी शांति जी, और शांति जी यहाँ पर सौम्या को लताड़ के उस कमरे से बाहर निकाल देंगी और वो मंगल से पूछेंगी कि मंगल तुम इतना क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो। जिसके बाद यहाँ पर मंगल कुछ भी नहीं बताएगी, वो सिर्फ ये बोलेगी कि मम्मी क्या मैं ये शादी करके ठीक कर रही हूँ, जिस बंदे ने मुझे ऑलरेडी धोखा दे दिया है क्या वो आगे मुझे धोखा नहीं देगा, वो तो आगे भी धोखा दे सकता है, और उसका बच्चा इस दुनिया में अभी आया नहीं है, जब वो बच्चा दुनिया में आएगा तो वो क्या सोचेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें मंगल के दिमाग में चल रही होंगी। तब यहाँ पर शांति जी की मंगल को बहुत अच्छे से समझाएंगी
और उसको बताएँगी कि देखो जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करोगी तो इसमें सिर्फ़ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे उन 3 बच्चों का भी फ़ायदा होगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तुम उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया है उसके लिए इतना क्यों परेशान हो? जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनकी खुशी के लिए तो तुम कुछ करो, जिसके चलते यहाँ पर शांति जी की बातें कहीं न कहीं मंगल को अच्छी लगेंगी और वो इस शादी के लिए रेडी हो जाएगी बिना मन के। अब वो बिना मन के ही हल्दी रस्म करते हुए दिखाई देगी, हल्दी भी लगवाएगी और इधर बच्चे, कुसुम जी सभी मिलकर पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा पाठ भी रखवाएँगे और बच्चे यहाँ पर डांस करते हुए भी दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे से डांस भी करेंगे, सब कुछ होगा। घर में पूरा शादी वाला माहौल होगा। इसी बीच अपडेट ये आ रही है कि मंगल आएगी और ये शादी बीच में ही रोक देगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल यहाँ पर म्यूजिक चल रहा होगा, बच्चे डांस कर रहे होंगे, तभी अचानक से आएगी और वो शादी को वहीं पे रोकने की बात कहेगी। एक्चुअली मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि जितनी भी रस्में चल रही हैं ये सब कुछ बंद करो, मुझे शादी नहीं करनी है। एक्चुअली मंगल को ऐसा फील होता है कि जब उसने पहली बार शादी की थी उसके बाद उसका करवा चौथ का व्रत आया था, उसने व्रत किया था निर्जला रहकर और दूसरी ओर उसका पति किसी और लड़की के साथ शादी करके आ गया था। उसका कितना बुरा दिल तोड़ा था आदित्य ने। दूसरी तरफ आदित्य ने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा और इवन सौम्या को घर में रख लिया था। सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और यही सारी बातें वो घरवालों के सामने कहती है कि मैं इस व्यक्ति पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा उस जहन्नुम में नहीं डाल सकती हूँ और मैं ये शादी नहीं करूँगी। एंड फाइनली यहाँ पर मंगल ये शादी रोक देगी, ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मेकर्स इस शादी को पुनर्विवाह को करवाएंगे या फिर मंगल के कहे अनुसार ये शादी रुक जाएगी। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक आपको मंगल की शादी की सारी रस्में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि घर में पूजा पाठ भी होगा, हल्दी मेहंदी सारी रस्में होंगी और बच्चे खूब इंजॉय भी करेंगे, डांस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अपडेट ये भी आ रही है कि मंगल की इस पुनर्विवाह में लक्ष्मी की भी एंट्री हो सकती है। कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लक्ष्मी और मंगल को दोबारा से कंबाइंड रूप से एक साथ कुछ एपिसोड्स में दिखाया जाएगा या नहीं। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी करण से प्यार करने लगी है और कहीं ना कहीं वो उसको अपना पति भी मानती है, जिसके चलते वो उसके करीब जाना चाहती है और उसके साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहती है। और यहाँ पर इन लोगों की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी पसंद भी की जा रही है, जिसके चलते वो करण से अपनी मांग भरवाने के लिए जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसकी आंखें बंद होती हैं, जिसके चलते क्रिश खन्ना इस मौके का फ़ायदा उठाता है और उसकी मांग भरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो मांग भरता है तभी वहाँ पर अचानक से करण की एंट्री होती है और क्रिश खन्ना वहाँ से चला जाता है और वो मांग नहीं भर पाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्रिश है वो अभी भी लक्ष्मी को चाहता है, लक्ष्मी को पाना चाहता है और दूसरी तरफ जिया क्रिश के सहारे उस घर में आई है कि अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी के साथ हम बुरा करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन चुकी है, लेकिन ऑडियंस यहाँ पर लक्ष्मी और करण की जोड़ी को बेहद पसंद कर रही है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन था क्या शुभम दीप्ता की री एंट्री होगी, तो मैं आपको बता दूं कि शुभम दीप्ता इस शो में वापस नहीं आ रहे हैं, उनकी कोई भी री एंट्री नहीं होने वाली।